बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुँचे। जाने के साथ ही बाबा को कहा, आज कई आत्माओं का, बाबा के बच्चों का विशेष भोग है और सभी ने बहुत ही स्नेह भरी याद दी है। ऐसे कहते हुए बाबा ने एक दृश्य इमर्ज किया। बड़ा सुंदर दृश्य लग रहा था, यात्रा के रूप में। बाबा ने जो दृश्य इमर्ज किया कि दुनिया में ये चैत मास, वैशाख मास विशेष रूप से दुनिया के लोग यात्राएं निकालते हैं, झांकी के रूप में भी। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, बाबा तो दुनिया के दृश्य और ब्राह्मण बच्चों के भी दृश्य नज़ारे देखते हैं। तो जो बाबा यात्रा दिखा रहे थे, तो जब मैंने पहले कहा कि आज विशेष कानन बहन, सुरेंद्र दीदी, एक जलगांव की बहन, उन्होंने भी शरीर छोड़ा, तो बाबा ने कहा कि बच्ची, बचपन में कभी यात्रा देखी है? तो मैंने बाबा को कहा कि एक बार देखी है यात्रा। तो बाबा कहने लगे कि ये जो मास चला, मार्च मास भी विशेष दुनिया के हिसाब से मार्च एंड का समय था और इसमें यात्राएं भी बहुत खुशी खुशी से निकालते हैं, देवी देवताओं की। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, इस यात्रा में कोई चलने वाले भी थे, कोई देखने वाले भी थे, कोई सज के बैठने वाले भी थे, पर सजे हुए देवी देवताएं जो होते हैं उनको देखने वाले भी बहुत होते हैं और कोई देखते देखते उनके साथ भी चल देते हैं, क्योंकि उनको आनंद आता है, देखने में भी आनंद आता है। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, जिन बच्चों की, जिन बहनों की, बच्चियों की याद लेकर पहुंची है, तो बाबा अरे रुको अक्का ने कहा कि देखो बच्ची, जब ब्राह्मण परिवार में भी जब एक दूसरे के प्रति इस तरह की बातें आती है और जो कमज़ोर होते हैं और समय के अनुसार वह भी उस यात्रा में शामिल हो जाते हैं। तो ये जो मास चला, ये दृश्य बाबा देख रहे थे कि कैसे एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए ये बच्चियां मेरे पास पहुंच गई। पर बाबा कहने लगे कि सारे दृश्य देखते हुए बाबा अपने ड्रामा के पट्टे पर खड़े हो जाते हैं। बाबा भी साक्षी हो देखते रहते हैं, ये ड्रामा भी कब तक चलता है और कब तक चलना है। ड्रामा भी साक्षी हो जाता है और बाबा भी साक्षी होके देखने लगते हैं। तो बाबा ने कहा कि यात्रा कहो या आप बच्चों की तपस्या कहो, जो बच्चे
बाबा की याद और बाबा की सेवा में मगन मस्त रहते हैं तो बच्चे तो अपनी तपस्या सेवा करके आगे बढ़ जाते हैं। पर बाबा अभी चारों तरफ का वायुमंडल देखते हुए बाबा कहने लगे कि जो भी आत्माएं, जो भी दुनिया के लोग भी, उन्हें भी इस समय शांति की ज़रूरत है। और आप बच्चे हो शांति दाता के बच्चे, शांति दूत, तो आप बच्चों का भी विशेष समय के अनुसार आप बच्चों को भी त्याग तपस्या की ज़रूरत है। बाबा ने कहा दुनिया में भी दिखावा बहुत है और ब्राह्मण परिवार में भी अभी समय के अनुसार दिखावा भी बहुत होता जाता है, तो त्याग पीछे छिपता जा रहा है। दादियों के समय, बाबा मम्मा के समय वो त्याग तपस्या दिखाई देती थी। उसके आगे कोई भी बात होती थी वो बात भी छिप जाती थी, वो बात भी ख़त्म हो जाती थी। तो बाबा ने कहा कि बाबा विशेष रूप से अपने ब्राह्मण बच्चों को यही इशारा दे रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे अपने समय के अनुसार नया पाठ बजाने के लिए बच्चे एडवांस में भी जा रहे हैं। सत्य की राजधानी भी बाबा को जल्दी जल्दी स्थापन करनी है और बाबा का कार्य भी बहुत तेज़ी से बढ़नी है। इसलिए सभी बाबा के ब्राह्मण बच्चे, चाहे छोटा स्थान हो चाहे बड़ा स्थान हो, हर एक ब्राह्मण बच्चों को समय को सामने रखते हुए बहुत योग तपस्या की ज़रूरत है, अखंड तपस्या की ज़रूरत है। बाबा ने कहा कि चाहे छोटा स्थान भी होता है चाहे बड़ा स्थान, पर बाबा ने कहा विघ्न तो सब जगह आते हैं ना। उन विघ्नों को पार करने के लिए आप बच्चों को विशेष तपस्या करनी है। बाबा ने जैसे शुरू में अपने बच्चों को 14 साल त्याग तपस्या कराई और उसी प्रकार बाबा भी जो फर्स्ट में हुआ हो लास्ट में भी ऐसा समय आने वाला है जो आप कुछ सोचेंगे कि ये सेवा करेंगे, पर बाबा ने कहा समय को देखते हुए, सभी बातों का ध्यान रखते हुए जो आप बच्चों का कुछ भी संकल्प होता है, पर उसके आगे तपस्या की ज़रूरत है। बाबा बड़े गंभीर रूप से सुना भी रहे थे और बाबा के साथ में आजू बाजू में हमारी सुरेन दीदी, कानन बहन, जलगांव के उधर की पुष्पा बहन और भी कई आत्माएं थी जिनको बाबा ने बहुत प्रेम से इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, समय के अनुसार बाबा के बच्चे पुराने भी नई सेवा के निमित्त बन रहे हैं और इतना फास्ट जो दुनिया के लोग भी अपने रीति से कार्य कर रहे हैं, पर बाबा के बच्चों को अपनी तपस्या में विशेष अटल होकर के रहना है। तो फिर तो बाबा के सन्मुख इतनी सुंदर भोग की थालियां सजी हुई थी, रखी हुई थी। बाबा ने जैसे कि तीनों त्रिमूर्ति बहनों को इमर्ज जैसे किया और आज विशेष रोजी बहन, लक्ष्मी बहन के भी निमित्त भोग था, तो बाबा ने कई आत्माओं को बड़े प्रेम से इमर्ज किया। बाबा बड़े प्रेम से उन्हें भोग स्वीकार करा रहे थे। बाबा ने कहा कि बाबा का घर मधुबन इतना बड़ा बेहद का भंडार है, इतना बड़ा
दिव्य गुणों की खान है और जितना उस खान से जो बच्चे ले सकते हैं उतना अपने अंदर भर सकते हैं, उतना हर एक को अपने शक्ति के अनुसार भरपूर करना है, रखना है। तो बाबा बड़े प्यार से सुनाते हुए उन बच्चों को, उन बहनों को, उन आत्माओं को बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराते हुए बाबा ने फिर विशेष मीटिंग में आए हुए भाई बहनों को भी बहुत बहुत याद प्यार दिया। बाबा ने लास्ट में आते आते फिर एक बात और सुनाई। बाबा ने कहा कि गर्मी का मास चलने वाला ही है और अभी हर एक सेंटर्स पर भी अपने अपने स्थान पर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर एक तपस्या करें। और बाबा भी विशेष रूप से अपने बच्चों के पास चक्कर लगाने के लिए निकले हैं और निकलेंगे कि किस किस स्थान की विशेषता उस योग की शक्ति से ही दिव्यता का और तपस्या का निखार होता जाएगा। यह देखने के लिए बाबा जरूर चक्कर लगाएंगे। तो आज तो बाबा का ऐसा ही अनुभव हो रहा था। बाबा बड़े गंभीर रीति से अपने बच्चों को, कहीं अपने भाई बहनों को बड़े प्यार से समझा भी रहे थे, बोल भी रहे थे और बाबा का इशारा ऐसे ही महसूस हो रहा था। फिर तो बाबा ने सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी। बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।